हाँ जी। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमें क्या स्टार्ट करना है। आज का जो टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होगा दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास में जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया था वो आपने एक रिलेशनशिप सीखा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपने ये पढ़ा था ना, जो आपने एक वर्ड पढ़ा था विच वॉज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जिसे आपने कहा था कि हर जो यूनिट से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग, इन सिंपलेस्ट वे अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इट्स जस्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये क्या होती है, ये जो होती है, एक मिनट, हाँ जी। एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब अगर हम बहुत सिंपलर वे में बात करें आपको समझने के लिए और आपके याद रखने के लिए, तो एम का मतलब हो गया स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, राइट। ठीक है, मतलब जब आप कहते हो ना, जैसे आपने कोई कमोडिटी यूज़ करी, आपने उसे कंज्यूम करा, आपने उसे यूज़ किया, आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप एक कॉमन वर्ड जो यूज़ करते हैं वो सेटिस्फैक्शन करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में उस वर्ड को हम क्या कह देते हैं, इकोनॉमिक्स में हम उस वर्ड को सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ आगे कंज्यूमर्स थ्योरी पढ़ते वक्त इस चीज़ को दिमाग में रखना कि सेटिस्फैक्शन इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी। तो जहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब लिखा होगा वहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन का जिक्र किया जा रहा होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना आप। ठीक है, तो अब हमें आज उसी के बेसिस पे एक लॉ पढ़ना है। ठीक है, और लॉ क्या है वो, दैट लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कंज्यूमर्स थ्योरी के अंदर जो आपका डीएमयू का लॉ है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमर्स थ्योरी को समझने के लिए जो डीएमयू का लॉ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ऐसे समटाइम क्या लिखा होता है, डीएमयू। तो यार याद रखना, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कंज्यूमर थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत जगह पे डीएमयू के बारे में आएगा। तो इसलिए याद रखना कि कंज्यूमर थ्योरी है, तो कंज्यूमर थ्योरी में रिपीटेड बेसिस पे डीएमयू का जिक्र होता रहेगा। तो डीएमयू के लॉ को आपने हमेशा याद रखना है। और ऐसा सच नहीं है स्टूडेंट कि ये लॉ कुछ मुश्किल सा लॉ है, याद रखना मुश्किल है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, तो ये मेजरली आपके बिहेवियर्स को ही पढ़ती है। मतलब जो हम इंसान है, इंसानों के बिहेवियर को ही पढ़ती है। तो इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये आपके बिहेवियर को पढ़ रही है। तो ऑफ कोर्स अगर ये आपके बिहेवियर को पढ़ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को जानते होंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर है तो आपने देखा होगा। अगर आपने वो चीज़ नहीं करी होगी तो किसी और को देखा होगा। तो इसलिए समझना मुश्किल नहीं होता। तो अगर आप, वैसे ही मैंने आपको समझाया था कि थोड़ा सा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हो तो आप जनरल चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को, जो कंज्यूमर, जो मार्केट में हो रहा है, उन सबको नोटिस करना शुरू करोगे तो भी आप काफ़ी हद तक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को समझने शुरू हो जाओगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बुक में जो लिखा है मैं हमेशा वो बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। बुक में वही चीज़ें लिखी है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रही हैं। ठीक है, सो जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। जो आपकी सराउंडिंग्स है, जिस सराउंडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देखते हैं, बस उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप ही चीज़ें हो जाएंगी। तो हम जब बात करते हैं लॉ ऑफ डीएमयू की, तो ये लॉ सिंपली क्या कहता है, ये सिंपली लॉ कहता है दिस लॉ states that what, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, आशिमा डिमिनिशिंग का मतलब क्या हुआ, सर खत्म होना, मतलब किसी कम चीज का होते कम जाना। होना। और मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन। एक तो एक स्टेप इसका नीचे। मतलब है कि ये लॉ कह रहा है कि भैया तुम्हारी सेटिस्फैक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट। यस सर। अगर मैं इसको सिंपलर टर्म्स में देखूं तो अभिषेक, इसका मतलब तो यही आएगा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। यश, डिमिनिशिंग का मतलब कम होना,
और MU का मतलब सेटिस्फैक्शन, मतलब आपकी सेटिस्फैक्शन का कम होना, राइट यश? ठीक है, तो अब ये है क्या, मतलब मैं कैसे कह रहा हूँ सेटिस्फैक्शन कम होना, कोई तो रीजन होगा। अब आप समझो, ये कहते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर consumes as a consumer consumes more and more units of a commodity, right? As a consumer consumes more and more units of a commodity, the utility derives from each successive unit goes on diminishing। ठीक है, इसका मतलब क्या है रुद्र? इसका मतलब है कि अगर तुम एक कमोडिटी की यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे तो जो हर यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो लगातार क्या होती जाएगी, वो लगातार आपकी कम होती जाएगी। और मैंने आपसे क्या कहा, ये आपका बिहेवियर है, आप नोटिस कर सकते हैं अपने बिहेवियर में, आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में आ जाएगी। ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज को लगातार यूज करते रहते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन उस चीज को लेके क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी में कम होती जाती है। ठीक है रुद्र, कार चलानी आती है? सुन नहीं रहा क्या ये? अभिषेक, यश, यस सर। आती है कार चलानी? नहीं आती। अच्छा, चलो एक एग्जांपल। अंश, जी सर। सपोज इतनी आप मार्केट गए, अब दिवाली आ रही है तो आपने कहा चलो दिवाली पे नए कपड़े लेने हैं। आप दिवाली पे नए कपड़े लेने के लिए मार्केट में गए, ठीक है, आपने सपोज इतनी अपने लिए कोई इस बार सोचा कि एथनिक वेयर पहनूंगा। ठीक है, आपने एथनिक वेयर पहना, कब क्या आप कब गए मार्केट में? अभी आपको लगा कि भाई दिवाली आने वाली है, चलो दिवाली पे जाकर के नए कपड़े लेके आता हूँ। तो आप मार्केट में गए, जो भी कंज्यूमर था कहाँ गया, मार्केट में गया। ठीक है, यू वेंट टू मार्केट, आप मार्केट में गए अंश। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने परचेज किया, यू वेंट टू मार्केट टू परचेज, से आपने परचेज किया कुर्ता पैजामा। ठीक है, या आपने एथनिक वेयर सोचा था, या जो आपके मन में आया, मान लो आपने जीन्स टी शर्ट या जीन्स शर्ट कुछ भी जो आपके पसंद में था आपने वो परचेज किया। ठीक है अंश? यस सर। अच्छा, अब आपने उसको सबसे पहली बार कब वियर किया? फर्स्ट टाइम आपने उसको वियर किया कब? दिवाली पे, राइट? ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने दिवाली पे वेयर किया। अंश, जब आप उसे फर्स्ट टाइम दिवाली पे वेयर करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी? बहुत ज्यादा, मतलब सेटिस्फैक्शन जो रहेगी आपकी बिल्कुल हाई रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, फिर आपने क्या किया भाई, फर्स्ट टाइम ऑब्वियस सी बात है उस दिन पहना, तो सेकंड टाइम उस दिन तो पहनेंगे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, गुरु पर्व आ गया। ठीक है, तो आपका एक आध दोस्त सिख थे, उन्होंने कहा चल यार गुरुद्वारे वगैरह चलेंगे, ऐसे ऐसे है, आपने कहा हाँ यार चल चलते हैं। तो आपने सोचा तो दिवाली पे वो भी शाम को पहनना था, ठीक है, चल कोई बात नहीं, इसको अब दोबारा कब पहन लेता हूँ, गुरु पर्व पे पहन लेता हूँ। आपने उसको सेकंड टाइम क्या किया, आपने उसको सेकंड टाइम गुरु पर्व पे पहना कि चलो भाई गुरु पर्व आ रहा है इसमें पहन लेते हैं। अब आपकी सेटिस्फैक्शन जो होगी अंश वो सेम रहेगी या कम हो जाएगी? थोड़ी सी कम, मतलब जो हाई था उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। फिर थर्ड टाइम की बात आई कि भाई अब थर्ड टाइम कब पहनना है, तो मान लो थर्ड टाइम में आपने क्या सोचा भाई, एक फ्रेंड है
वो क्रिश्चियन है, ठीक है, उसने कहा यार 24 को रात को चलेंगे, चर्च वगैरह चलेंगे, ठीक है, घूम घूम के आएंगे, चर्च चलेंगे। आपने कहा हाँ चल यार चलते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्रिसमस पे उसको पहन रहे हो, ठीक है, अब आप उसे क्रिसमस की रात को, क्रिसमस ईव को आप पे कर रहे हो, उसको पहन रहे हो, ठीक है। तो अब आप ये बात सोचने की कोशिश करो, अब थर्ड टाइम आप पहन रहे हो तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, और कम। थोड़ी और कम हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे करके फोर्थ फिफ्थ टाइम क्या होगा, फोर्थ फिफ्थ टाइम लगातार जो उसकी सेटिस्फेक्शन होगी आपके लिए, वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और एक टाइम आएगा जब वो चीज आपको क्या देगी, अब आपको वो चीज देगी जीरो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मतलब जब वो आपके कपड़े 6 7 8 महीने या 1 साल तक आप पहनते हो, तो जब इतने पुराने हो जाएंगे तब वो चीज आपको क्या देगी, अब वो चीज आपको देगी जीरो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे भैया मैं और नहीं पहन सकता, मतलब वो शर्ट या वो टी शर्ट जिसको आप बहुत बहुत विलिंगली पहन रहे थे, 1 साल बाद वो आपके घर का पोछा बन जाती है, ठीक है। आपकी मदर की नजर ही होती है कि भाई ये कब इसको छोड़ेगा और इसको पोछा बना के घर का इससे डस्टिंग बड़े बढ़िया किया जाएगा। तो दैट इज द आइडिया। और ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हर एक चीज पे अप्लाई होता है। आप एक नया स्कूटर परचेज करते हो, आप नई बाइक परचेज करते हो, इनिशियल पीरियड में आप क्या करते हो भाई, उसके एक एक नट तक को साफ कर रहे होते हो। भैया बोल्ट के अंदर भी अगर आपको दिखता है कि धूल जमी है, आप साली उंगली लेके पिन लेकर के उसको कैसे करके साफ करते हो, ठीक है। पूरी स्कूटर को आप साफ करते हो। लेकिन जैसे ही स्कूटर को 3 महीने 4 महीने बीत जाते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, अब आपको पता होता है पहले स्टार्टिंग में कि साली चलेगी तो रोड पे ही। अब जब ये रोड पे ही चलेगी तो इसके अलॉय क्यों साफ करें, लेकिन आप करते हो फिर भी कि नहीं यार कोई बात नहीं, अलॉय साफ होंगे अच्छे लगेंगे। 4 6 महीने बाद क्या होता है, आप कहते हो नहीं यार चल छोड़, कोई बात नहीं, अलॉय तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मडगार्ड तक का पोर्शन जो होता है उसको साफ कर रहे होते हो। फिर जब वो स्कूटी को आपके 8 9 महीने पुराने हो जाते हैं, तब मडगार्ड वगैरह भी खत्म हो जाता है। आगे जो जिसपे नंबर प्लेट लगी होती है वो पोर्शन, आपका मीटर का पोर्शन, आपकी सीट, वो साफ होती है। और यही कहानी 1.5 साल बाद क्या होती है, 1.5 साल बाद कहानी आ जाती है कि सिर्फ मीटर साफ होता है और सीट साफ होती है। और 2 साल बाद कहानी क्या आती है, सिर्फ सीट साफ होती है। और थर्ड ईयर में क्या होता है, तीसरे साल जाकर के ऐसा होता है कि कुछ भी साफ नहीं होता, जितने में आप बैठते हो खाली उतने में हाथ मार देते हो और बैठ जाते हो। और अगर कोई बोलता है पीछे, तो कहते हो भाई तू बैठ जा, तेरे बैठने से साफ तो हो ही जाएगी, राइट अंश। हाँ सर। तो स्टूडेंट इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हर चीज में मोस्टली देखो, अगेन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है कुछ चीजों पे याशिका ये अप्लाई नहीं भी होगा, लेकिन मैक्सिमम चीजों पे आशिमा ये लॉ अप्लाई होता है कंज्यूमर के केस में। कंज्यूमर को कुछ भी, आप उसको नया मकान दो, नया रूम दो, भाई स्टार्टिंग में उसको मकान रूम बहुत पसंद आएगा, धीरे धीरे जब वो उस घर में रहने लग जाएगा, वो रूम में रहने लग जाएगा, तो आशिमा उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज द आइडिया। तो यही कंज्यूमर थ्योरी कहती है, कंज्यूमर को हमेशा खुश रहना पसंद है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन किसी एक चीज से वो हमेशा खुश नहीं रह सकता। इसीलिए जैसे जैसे उस चीज की खुशी खत्म होती है, वो दोबारा मार्केट पहुंच जाता है खुशी खरीदने के लिए, फिर वो कम होती है, फिर दोबारा पहुंच जाता है। सो दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू कि अगर आप कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाओगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन लगातार उस चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लगातार कम होती जाएगी। स्टूडेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमेशा ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। मतलब हम जब इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसे इन जनरल पढ़ा करो। इन जनरल का मतलब है कि भाई मैक्सिमम ये होता है, दैट डजंट मीन कि हमेशा यही होता है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो विच इज सोशल साइंस, तो ऑफ कोर्स इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ये डिफर करेगा ही करेगा, ठीक है। स्टूडेंट ये पूरी बात समझ में आ गई है, यस सर। प्लीज इसे कॉपी करो। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि इकोनॉमिक्स है, जितने भी लॉ पढ़ेंगे आप, हर लॉ के अजम्पशंस होंगे और हर लॉ के एक्सेप्शंस होंगे। अजम्पशंस क्यों, मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक्स भाई सोशल साइंस है, तो जनरल बिहेवियर को डिफाइन करेगी, तो वो जनरल बिहेवियर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है कि भाई ये लॉ काम तो करेगा, लेकिन कब काम करेगा, जब तुम इन बातों को ध्यान में रखोगे। ठीक है यश, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कैसे देखो समझ में आएगा अब आपको, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं ये लॉ पढ़ा रहा हूं तो लोगों के दिमाग में कुछ कुछ चीजें चले, अब वो जो चीजें चलेंगी ना जिसमें ये लॉ नहीं काम कर सकता, इसीलिए हम क्या लेते हैं अजम्पशन। तो पहली अजम्पशन जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की है वो क्या है, वो होती है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन।
लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि आपका जो लॉ है वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी कंजम्पशन क्या रहेगी, जब आपकी कंजम्पशन कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। अगर आप इंटरवल में कंजम्पशन करोगे ना तो वो चीज आपको शायद उतनी ही सेटिस्फेक्शन बार बार दे। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोजिटली मान लो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया वही एथनिक वेयर का, या फिर जो भी कपड़े इसने पहनने की बात की अंश ने। अब इसने एक बार इस बार दिवाली पे पहने, इसको सेटिस्फेक्शन मिली। अब उसी कपड़े को ये दोबारा से 6, 7, 8 महीने बाद पहन रहा है, तो सेटिस्फेक्शन जो इसकी कम हुई थी वो वापस वही पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि 6-7 महीने बाद सेम चीज को पहन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई कंजम्पशन जो है ना वो कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। जैसे आप अपने नाना नानी के घर जाते हो, ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग अपनी जो भी हॉलीडेज मिलती है, हमें जो भी वेकेशन मिलती है, उसमें हम किसी अपने रिलेटिव के यहाँ पे या किसी के अगर कोई थोड़ा ज़्यादा रिच है तो वो अपने फार्म हाउस वगैरह पे जाता है और अपना एंजॉय करते हैं। तो बार बार एक ही फार्म हाउस पे जाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यार आप उसमें बहुत इंटरवल बाद जाते हो। भाई आज आप गए हो, अब आपको 4-6 महीने 8 महीने बाद मौका मिलेगा दोबारा, तो वापस वही सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, राइट? ठीक है, प्लेस से तो वही आ जाएगी। तो वही बात है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। जैसे कि आपने एक ग्लास पानी पिया, तो अभी आपने एक ग्लास पानी पिया, उसके जस्ट बाद सेकेंड ग्लास पियोगे, फिर थर्ड ग्लास, फिर फोर्थ ग्लास, फिर फिफ्थ ग्लास। मैं कह रहा हूँ आपने अभी एक ग्लास पानी पिया, उसके जस्ट बाद सेकेंड ग्लास, उसके जस्ट बाद थर्ड ग्लास, उसके जस्ट बाद फोर्थ ग्लास। मतलब आप लगातार कंज्यूम करते रहो। अगर इंटरवल आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये लॉ काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये आशिमा आपने सुबह एक ग्लास पानी पिया, ठीक है, और आशिमा आपने फिर दोपहर में एक ग्लास पानी पिया, क्या सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी आशिमा? नहीं, क्योंकि हो सकता है दोपहर में आपको ज्यादा प्यास लग रही हो तो आपको सेटिस्फेक्शन शायद ज्यादा मिल जाए। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब कंज्यूमर कंजम्पशन की बात कर रहा है तो वो कंजम्पशन लगातार होनी चाहिए। अगर इंटरवल आ जाएगा उसके बीच में तो जितनी सेटिस्फेक्शन उसकी कम हुई है वो वापस रीस्टोर हो जाएगी और डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। ठीक है अंश, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है हमारे पास नो चेंज इन विच इज यूनिफॉर्म यूनिट, कंजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म यूनिट्स। इसका मतलब क्या है भाई? क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर क्वालिटी में चेंज आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन खत्म नहीं होगी। जैसे आजकल KFC का आता है, पता नहीं यार बर्गर किंग का आता है, वो बर्गर किंग में दिखा रहा होता है कि भाई बंदा खाना खाने वहां पे खाने के लिए बर्गर गया है, वो सस्ते मिल रहे, तो कहता है कि पेट भरेगा नीयत नहीं भरेगी। तो ये वही बात होती है। अगर आप क्वालिटी को चेंज करते रहोगे बार बार, पहले वाले से ज़्यादा अच्छी इम्प्रोवाइज्ड क्वालिटी दोगे, तो कंज्यूमर जो है उसका वही है कि उसकी जो ज़रूरत है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी नीयत खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर बार एक नई क्वालिटी मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल लो, आप आइसक्रीम शॉप पे पहुंचे आइसक्रीम खाने के लिए, पहले आपने वो जो 5 या 10 रुपए की जो आइसक्रीम आती है वो खाई, फिर आपने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया और अब आप 20 वाली खा रहे हो, फिर आपने क्वालिटी और इम्प्रूव कर दिया, अब आप टॉपिंग्स वाली आइसक्रीम खा रहे हो जो कि 35-40 की आ रही है, फिर आपने अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर लिया, 70-80 वाली खा रहे हो, फिर आपने और इम्प्रूव कर लिया 150-200 वाली खा रहे हो। तो इस केस में यश क्या होगा? इस केस में ये होगा कि एक पॉइंट आएगा जिसमें आपका पेट पूरा भर चुका होगा, आप और कंज्यूम नहीं कर सकते होगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको अभी भी मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हर बार जो यश क्वालिटी है वो क्या है? पहले से डिफरेंट। यश बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अंश स्कूटी चलाते हो, ठीक है, मान लो आपके पास एक्टिवा है, आप लगातार एक्टिवा चलाए जा रहे हो, तो एक टाइम पे एक्टिवा से क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे, राइट? अब आपको लगेगा यार स्कूटी बेकार है, कार मिलनी चाहिए या फिर बाइक मिलनी चाहिए, यार स्कूटी बेकार है। लेकिन मान लो वहीं आपका कोई दोस्त है जो एंटॉक लेके आ जाए, तो फिर आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नई और वो अलग है, क्वालिटी चेंज हो गई है, तो वो स्कूटी, लेकिन क्योंकि क्वालिटी चेंज हो गई तो आपको अगर नहीं यार ये तो पिकअप भी अच्छा है, यार इसकी तो आवाज ही बहुत अच्छी आ रही है, यार ये तो ऐसी है। तो मतलब कंज्यूमर के लिए क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर जब पहली बार उसने एक्टिवा चलाई है तो एंड तक वो वही चलाता रहे।
क्योंकि अगर क्वालिटी चेंज हो जाएगी तो ऑफ कोर्स सी बात है सेटिस्फैक्शन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई क्वालिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड सेम क्वालिटी को कंज्यूम करोगे तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजम्पशन ऑफ a standard आप एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे पानी की बात हो रही है तो दैट शुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट अ स्पून फुल ऑफ वाटर। ऐसा नहीं हो कि भैया आप पानी पीने की बात कर रहे हो और आप बैठे और आपने एक चम्मच में पानी पी लिया, फिर आप एक चम्मच में पानी पी के यश ये बोल रहे हो सर ये तो लॉ गलत हो गया क्योंकि हर चम्मच से सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है। तो भाई वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि पानी का जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन यूनिट है वो क्या है, एक ग्लास। तो एक ग्लास पानी पीने के बाद दूसरा ग्लास की बात करो ना। सिमिलरली मान लो आप चावल खा रहे हो, ठीक है, यू आर हैविंग राइस। अब राइस में आप क्या कर रहे हो, राइस में आप ये कर रहे हो कि भाई उसको एक प्लेट राइस के हिसाब से देखो। ऐसा नहीं करो कि भाई एक चम्मच राइस खा के दूसरा चम्मच खा के बोल रहे हो यार सेटिस्फैक्शन तो बहुत ज्यादा मिल रही है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम करोगे आप किसी भी चीज को, ये नहीं होगा कि जिस यूनिट में कंज्यूम होनी चाहिए आप उससे कम कंज्यूम कर रहे हो। जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है पहले आप उसमें कंज्यूम करो, ना उससे ज्यादा में ना उससे कम। जैसे कि हम पंजाब वगैरह साइड जाते हैं, अगर हम लोग अपनी बात करें जो हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और हमारा इतना ज्यादा लिंक नहीं है पंजाब में, हम ऐसे विजिट करने गए तो आप कभी वहां पे जाए तो वहां पे लस्सी के ग्लास बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, मतलब एक रेगुलर साइज जो हम लोग जिसे कंज्यूम करते हैं उससे बहुत बड़े। तो हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा ग्लास, हमारे लिए एक ही ग्लास पीना बहुत मुश्किल बात पड़ जाएगी, लेकिन उनके लिए बहुत कॉमन है क्योंकि वो बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं। तो भाई इसलिए जो भी आप कंज्यूम करो वो अपने स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम करो कि आप किस यूनिट में उसे कंज्यूम करते हो, तो ये चीज याद रखना चाहिए। आशिमा बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहली कंजम्पशन क्या होगी कि भाई कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, फिर आपकी क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, फिर जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारी अजम्पशन क्या होती है, और स्टूडेंट क्योंकि याद रखना जो 3 अजम्पशन हमने पहले की थी कार्डिनल अप्रोच की, तो वो भी दिमाग में आपके होनी चाहिए, क्योंकि यूटिलिटी वो 3, क्योंकि वो पूरी की पूरी थ्योरी के अजम्पशंस है, तो वो पूरी थ्योरी के अजम्पशन है तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। वो अजम्पशंस प्लस ये अजम्पशन, ये सारी अजम्पशन मिलके आपका पूरा कार्डिनल अप्रोच के अजम्पशन बनती हैं, तो प्लीज उन अजम्पशन को भूल मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अजम्पशन क्या होती है, नेक्स्ट अजम्पशन आपके पास है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि भाई कंज्यूमर जो भी चीज कंज्यूम करेगा, जो भी चीज जैसी भी वो कंज्यूम करेगा वो हर एक चीज की इंडिपेंडेंट यूटिलिटी लेगा। मतलब जब आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी जो कंजम्पशन है, उसकी जो यूटिलिटी है वो दूसरी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब जो फर्स्ट यूनिट है वो सेकेंड यूनिट से इंडिपेंडेंट है और सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट से इंडिपेंडेंट है। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि यूटिलिटीज आपस में एसोसिएटेड नहीं है। हर जो यूनिट की आप कंजम्पशन कर रहे हो, हर गुड की जो कंजम्पशन कर रहे हो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो आपको उसकी सेटिस्फैक्शन भी क्या मिलेगी, इंडिपेंडेंट। तो अगर स्टूडेंट्स हम ये चारों अजम्पशन को ध्यान में रखें और फिर किसी भी कमोडिटी पे अप्लाई कर दे तो उसमें क्या हो जाएगा, उस केस में अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन आशिमा क्या होगी, क्या होगी, घटती चली जाएगी। भाई सुना करो ध्यान से, ठीक है। अगर ये सारी अजम्पशन आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद हम किसी भी कंज्यूमर को कंजम्पशन करते हुए देखेंगे तो क्या होगा, तब उसके केस में उसकी कंजम्पशन के बढ़ने से सेटिस्फैक्शन कम होगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सोशल साइंस है और क्योंकि ये सोशल साइंस है तो इसके एक्सेप्शन भी जरूर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंजम्पशन के बढ़ने पर हमेशा आपकी सेटिस्फैक्शन कम ही होती जाएगी। सम टाइम कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें कंजम्पशन ज्यादा बढ़ने पर सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है, और ऐसा कौन से केस में आता है, ऐसा स्टूडेंट आता है इस केस में, ड्रंक कार्ड या फिर
हैबिचुअल। अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल है, आदत है, आपको पता है कि लोगों को एडिक्शन होता है, अंश राइट? अंश, यश, यस सर। पता है लोगों को एडिक्शन होता है? यस सर, होता है। भाई कई लोग होते हैं जिनको भाई बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग का लत होती है, कई लोग होते हैं जिनको भाई दारू की, अल्कोहल की लत होती है। इस केस में जितनी भी कंजम्पशन ये लोग करेंगे स्टूडेंट, इनकी सेटिस्फैक्शन आशुभा क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो ये एक्सेप्शंस है, इनकी कंजम्पशन के बढ़ने पे इनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, कम नहीं होती है, राइट? सर ऐसा क्यों होता है, इनकी घटती क्यों नहीं है? क्योंकि आदत है, उनको नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। उनकी बॉडी को उस नशे की आदत है, जैसे आपको भाई सांस लेने की आदत है ना, नहीं मिलेगा तो मर जाओगे। अब ये छोटा कोई सांस लेते रहते भाई बोर हो गया, आप कह रहे हो यार बचपन से सांस ले रही हूँ यार मैं तो, अब यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, चलो लेना बंद कर देती हूँ, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं ना। तो सेम उनकी बॉडी को भी उस चीज़ की आदत हो जाती है, वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं कि भाई अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनको दिक्कत होगी। तो जितनी ज़्यादा वो कंजप्शन करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। बात समझ में आई आशिका? यस सर। ओके। इसके अलावा कौन होते हैं? इसके अलावा माइजर, जो लोग बिल्कुल कंजूस होते हैं, उनके लिए भी एक लॉ काम नहीं करता, क्योंकि जितना पैसा उनके पास आएगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उनकी बढ़ती जाएगी। मतलब जितना उनके मनी के जो स्टॉक होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, उतना उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट? यस यस सर। भाई कंजूस है, उसको जितना ज़्यादा दिखेगा, हाँ यार पैसा आ रहा है बढ़िया यार, तो जितना ज़्यादा आता दिखाई देगा उतनी ज़्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा स्टूडेंट्स कलेक्टिबल्स, आप लोगों ने सुना होगा मे बी या कभी कभी किस देखा होगा, कई लोगों को ना क्या होता है, कई लोगों को ओल्ड एज स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है। हेलो, देखा है? और कई लोगों को पुरानी करेंसी कलेक्ट करने का शौक होता है, कई लोगों को अलग अलग करेंसी कलेक्ट करने का शौक होता है, ठीक है? तो कुछ लोगों को होता है कि भाई ये चीज़ मेरे पास इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो कई लोगों को कलेक्टिबल्स का शौक होता है, तो जितनी उनको मिलती जाती है उनकी सेटिस्फैक्शन उतनी ही बढ़ती चली जाती है, सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगी। जितना उनका कलेक्टिबल्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा उनका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है? तो कलेक्टिबल्स जैसे इसमें बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है गोल्ड का, क्योंकि भाई कलेक्टिबल्स में क्या है, हो सकता है कि हर बारी आपको डिफरेंट साइज का डिफरेंट आइटम मिले। भाई जरूर थोड़ा कि आप एक ही करेंसी को अपने पास इकट्ठा करोगे, आप तो अलग अलग करेंसी इकट्ठा करोगे, तो मतलब इसमें तो हो गया कि भाई क्वालिटी चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सपोजिटली गोल्ड की, जो कि बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है, अब गोल्ड का जो एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है वही आएगा, तो जितना ज़्यादा वो आपके पास बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी सेटिस्फैक्शन क्या होती जाएगी आशुमा, बढ़ती जाएगी। तो ये भी क्या माना जाता है, ये भी आपका एग्जाम्पल माना जाता है लॉ ऑफ डीएमयू का। इसके अलावा आपकी बुक्स में कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, जैसे कि अ गुड बुक पोएम और सॉन्ग। जैसे कई कई लोग होते हैं जैसे कुछ एक पर्टिकुलर बुक है वो बहुत पढ़नी पसंद है, ठीक है? ऐसा हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई रिलीजियस पर्सन है, किसी भी रिलीजन का है, ठीक है? तो उसको अपनी जो रिलीजन की जो भी उनकी बुक होगी, होली बुक जो होगी उनकी, वो उसको पढ़ना पसंद होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू है, ठीक है, तो उसे भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ते पढ़ते उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। सिमिलरली कोई मुस्लिम है तो उसे कुरान पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, कोई क्रिश्चियन है तो उसे बाइबल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, हर संडे को वो जाते हैं अपना बाइबल पढ़ के आते हैं, ठीक है? कुरान शरीफ जो मुस्लिम्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं। जो पर्सन हिंदू है वो भगवत गीता को अपने रेगुलर रूटीन में लेके आएगा कि भाई रोज इतना पढ़ना है, रोज उतना पढ़ना है। तो इट्स अबाउट अ गुड बुक, तो एक अच्छी बुक है तो आपको आती है पसंद में। सिमिलरली वैसे सॉन्ग का हो गया, आप एक रिलीजियस पर्सन हो तो आपके जितने भी भक्ति के सॉन्ग्स वगैरह है आप वो कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे सुनते रहते हो, और नहीं भी हो तो भी, अब अगर आप रिलीजियस पर्सन नहीं भी हो तो भी हो सकता है कि आपको कोई इंस्पिरेशनल बुक लगती है, तो जब भी आपको लगता है कि यार नहीं, यू आर फॉलिंग डाउन,
तो आप क्या करते हो, आप उस बुक के हेल्प लेकर के अपने आप को वापस रिकवर करते हो। तो कुछ ऐसी बुक्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आप एवरग्रीन सॉन्ग मानते हो कि भाई ये तो कभी भी सुनूंगा, अच्छा ही लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। मतलब ये अजम्पशन है, जब मैं इन चीजों को मानूंगा तब लॉ काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है इन चीजों को मानने के बाद भी ये काम नहीं करता, वो उसे बोलते हैं हम एक्सेप्शन। से काम क्यों नहीं करता, क्योंकि हर कंज्यूमर एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मेजरली ये लॉ हमेशा और हर जगह हर तरह के कंज्यूमर पे काम करता है। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि पूरी दुनिया एक समान नहीं है, हर कंज्यूमर एक समान नहीं है। तो कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं जिनमें ये चीजें काम ना भी करें। यश क्लियर है? सर अंश क्लियर है? करमजीत क्लियर है? याशिका आपको? यस सर। ठीक है, इसे प्लीज कॉपी कर ले, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसे कॉपी करके बता देना मुझे आप।